पढ़ेंगे जोधपुर का बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड मामले की अभियुक्त आबिदा का मेडिकल कराया गया है। धारा 151 में गिरफ्तार की गई सुमन और सुनीता का भी मेडिकल कराया गया है। हत्या की शिकार हुई अनीता चौधरी की सहेली है सुमन उर्फ सुनीता। दोनों को मेडिकल कराने के बाद लाया गया सरदारपुरा पुलिस थाने। संभवतः सुमन और सुनीता सहित 10 लोगों को आज पेश किया जाएगा। दोपहर बाद में सभी को किया जाएगा अदालत में पेश। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा से लगातार पूछताछ जारी है, क्योंकि अभी भी ये एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। गिरफ्तारियां तो हुई हैं, डिटेन भी किया गया था, मेडिकल भी का हुआ है, लेकिन गुलामुद्दीन अभी भी पकड़ से दूर है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी पुलिस जोड़ रही है, जिससे कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाए। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। राजीव जी, मेडिकल तो करा लिया गया है इन अभियुक्तों का, लेकिन अब आगे का प्रोसेस बताइएगा। देखिए, थोड़ी देर पहले आबिदा को लेकर के और साथ में सुमन को लेकर के पुलिस की टीम मेडिकल कराने निकली और मेडिकल कराने के बाद वापस को पुलिस थाने लाया गया है। और अब दोपहर बाद में 10 आरोपियों को पेश किया जाएगा और उसके बाद में इसमें में जमानत का प्रावधान होता है, तो जमानत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सुमन से खूब पूछताछ हुई है, जिसका 18 मिनट का ऑडियो आया था, उसने जबान नहीं खोली है। पहले चिल्ला चिल्ला करके तैयब का नाम ले रही थी, अब एक शब्द इसने नहीं बोला, किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। तो एक तरह से पुलिस के लिए हताशा वाला बात है, क्योंकि अगर मनमोहन चौधरी उसके दोनों की बात हुई है और बात का अगर ऑडियो मैच नहीं कर रहा है, वो बात साबित नहीं हो रही है, तो एक बड़ा जो क्लू था तैयब अंसारी को इसके अंदर शामिल होने का, वो नष्ट होता नजर आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले को लेकर के 22 अधिकारियों और जवानों की टीम जो है वो पड़ताल करेगी। इसमें एडीसीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में शकील अहमद साथ में है और करीब 20 से 23 के करीब जो जवान हैं वो इस वक्त महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए। किसी भी वक्त मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो सकती है। दोपहर बाद में जब इनको अदालत में पेश करेंगे तब कुछ तथ्य और सामने आ सकते हैं। जी, यानी कि अभी भी चुनौती पुलिस के लिए बनी हुई है, कड़ियां अभी भी पुलिस जोड़ने में जुटी हुई है। लेकिन क्या गुलामुद्दीन तक पहुंचने में, आप जिस तरीके से बता रहे कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो क्या ये पता चल गया है पुलिस को कि गुलामुद्दीन है कहां पर, छिपा कहां पर है? देखिए, गुलामुद्दीन के पीछे पुलिस पहले दिन से, हालांकि मोबाइल स्विच और फिर भी जहां जहां रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, होटल है, धर्मशाला है, जैसे जैसे मिल रहा है पुलिस राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों को क्रॉस करके वो महाराष्ट्र में जहाँ पहुंचा है। पुलिस बस आगे पीछे है, लेकिन बस ये कि जगह कहाँ पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसका पता लग रहा है, माना जा रहा है कि किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी होने के बाद में राजपास होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। अब चलिए, ठीक है, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन एक और बात जरा बताइएगा। अभी तक इन महिलाओं से आप बता रहे हैं, एक महिला ने तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो दूसरी महिला है, क्या उसकी तरफ से कुछ बताया गया पुलिस को? अभी कोई जो पहले सुराग मिले पुलिस को, उसके अलावा कुछ और पता चला क्या इनसे? देखिए, आबिदा ने जब फर्स्ट डे न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, तब उसने जरूर कहा था कि सब गुलामुद्दीन को पता है, और ये भी कहा था कि गुलामुद्दीन ने कहा एक आदमी को लाऊंगा और सब कुछ करूंगा। यानी कि ये तो स्वीकारोक्ति हो गई कि गुलामुद्दीन ने किया है, किसी और आदमी को है, वो आदमी कौन था? कम से कम तैयब अंसारी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह की मोटी आसामी बताई जाती है, सोशल और बीजेपी का नेता बताया जाता है, तो बैठ करके कहीं कुछ कर सकता है, मौके पर जाके शायद कुछ नहीं कर सकता। और अब जब 18 मिनट के ऑडियो को लेकर सुमन ने स्पष्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं सारे सवाल जो है, वो चुनौतियां जो है वो सामने खड़ी हुई है। लेकिन जैसे गुलामुद्दीन पकड़ में आता है, पुलिस डिमांड होता है, तब वो तोते की तो रटेगा, तब पूरी कहानी सामने आएगी। जी बोल जल्दी बोल। बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। ब्यूटी पार्लर संचालक अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की जोरों से तलाश कर रही है। जाट समाज के चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में सर्व समाज के लोग भी आ गए हैं। संभावना है कि पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में सहमति बनने के बाद शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगेंगे। मामले में जांच करते हुए पुलिस के सामने गुलामुद्दीन की हिस्ट्री आ गई है। गुलामुद्दीन के खिलाफ नकबजनी, जहर खुरानी, सट्टे सहित अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कभी भी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रेजिडेंट एडिटर हमें बता रहे थे कि महाराष्ट्र में छिपा हुआ है गुलामुद्दीन, ये तो पुलिस को पता चल गया है। क्योंकि न केवल महाराष्ट्र बल्कि जिन जिन राज्यों में ऐसा पता चला कि गुलामुद्दीन
वहां पर है, वहां तक टीमें पहुंच चुकी हैं। लेकिन पता यह चला है कि महाराष्ट्र में है, लेकिन कहां पर यह भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि गुलामुद्दीन की जल्द गिरफ्तारी होगी, और अगर गुलामुद्दीन की जल्द गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद मामले का खुलासा हो पाएगा, ऐसी संभावना है। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड के मामले को लेकर नित नए सवाल सामने आ रहे हैं, नित नई चुनौतियां आ रही है और नित नई राजनीति। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो पुलिस अपने प्रयासों में पीछे नहीं है। अब जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिले हैं वो इस पूरे मामले को खोलने के लिए पर्याप्त है। पुलिस ने बार बार कहा है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, बस जरूरत है तो गुलामुद्दीन की। गुलामुद्दीन जब पकड़ में आ जाएगा तब पता चलेगा। आज आपको कहानी बताते हैं कौन है गुलामुद्दीन। गुलामुद्दीन को छोटा मोटा सा गुंडा था और चवन्नागंज करते करते जहर खुरानी की घटनाओं पर आ गया। लोगों को बिस्किट में कुछ मिला करके खिलाना या जूस में, शरबत में, चाय में, कॉफी में कुछ मिलाकर खिलाना, बेहोश करना, उसको लूट लेना, आधा दर्जन से उसके खिलाफ मामले हैं। और ऐसे में धीरे धीरे जब वो अनीता चौधरी के संपर्क में आया तो कहीं न कहीं छोटा मोटा जमीनों का भी काम सीख गया। हालांकि उसमें महारत हासिल नहीं कर पाया, फिर भी कहीं न कहीं उसको ख्वाब था कि वो कुछ बड़ा बनेगा। उसने 12 लाख रुपए का लोन भी लिया। जब लोन नहीं उतरा तो कहीं न कहीं सरदर्द था, लगा कि लोन उतारेंगे कैसे। तो ऐसा लगता है इस पूरे मामले में कोई बड़ी डील हुई है जिससे लोन भी उतर जाए। और फिर खाने पीने का बड़ा शौकीन था। 28 तारीख को जिस तरीके से हत्या करने के बाद, शव दफनाने के बाद में सुना से पनीर खाया है, बिरयानी खाई है, और जिस तरीके से वो 2 दिनों तक मस्ती में रहा है। 29 तारीख को जैसे हेड कांस्टेबल का फोन पहुंचता है और वो महात्मा गांधी अस्पताल रोड से सीधा रेलवे स्टेशन जाता है, नया बैग खरीदता है और 9-2-11 हो जाता है। लेकिन एक बात तय है, जैसे पुलिस की पकड़ में आएगा, जब पुलिस के पट्टे पड़ेंगे तब तोते की तरह रटना लगेगा। लेकिन इंतजार है गुलामुद्दीन का। सिंह यादव के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।